कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग में एक छुपा हुआ स्विच है, एक ऐसा स्विच जो एक बार ऑन हो जाए तो आपकी सोच बदल जाती है, आपका गुस्सा बदल जाता है, आपकी यादें बदल जाती है, आपके फैसले भी बदल जाते हैं, यहाँ तक कि आप कौन है वो भी बदल जाता है। और सबसे हैरानी की बात, यह स्विच आपकी उम्र, आपकी समस्याओं, आपके अतीत किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। बस एक चीज चाहिए, ध्यान, मेडिटेशन। लेकिन क्या मेडिटेशन सच में ब्रेन को बदल देता है? क्या यह सिर्फ आराम करने की ट्रिक है या न्यूरो साइंस में इससे कहीं अधिक गहरी कहानी छुपी है? आज के वीडियो में आप अपने दिमाग की उस अदृश्य यात्रा को देखने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। मेडिटेशन के बारे में हम सुनते रहे हैं, शांति देता है, तनाव कम करता है, नींद सुधारता है। लेकिन शोध कहता है ध्यान सिर्फ फीलिंग्स नहीं बदलता, यह आपके ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को रीशेप करता है। आपके ब्रेन वेव्स बदल जाती है, आपके न्यूरॉन्स नए कनेक्शंस बनाते हैं। कुछ ब्रेन रीजन श्रिंक होते हैं, कुछ ग्रो होते हैं। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वीडियो के अंत में मैं आपको वो शोध बताऊंगा जो कहता है कि लंबे समय तक मेडिटेशन करने वाले लोगों का दिमाग उम्र के साथ बूढ़ा नहीं होता बल्कि जवान होता जाता। जी हाँ, आप अपने ब्रेन की एजिंग को स्लो डाउन कर सकते। आइए इस अद्भुत इनर जर्नी की शुरुआत करते। गहरी सांस ले, इसे बाहर छोड़ते हुए कल्पना करें कि आपका दिमाग एक शांत नीले महासागर जैसा है। लेकिन असल में क्या होता है? जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, आपका दिमाग शांत नहीं होता, वह एक हाइपर एक्टिव फैक्ट्री की तरह काम करना शुरू करता है। ब्रेन के 3 बड़े शिफ्ट्स। पहला, ब्रेन वेव्स बदलती। आपके ब्रेन में 5 तरह की वेव होती है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। मेडिटेशन में बीटा अर्थात स्ट्रेस वेव कम होती है, अल्फा अर्थात रिलैक्स्ड अलर्टनेस बढ़ती है, थीटा डीप क्रिएटिविटी एक्टिवेट होती है और एडवांस मेडिटेटर में गामा वेव्स बहुत बढ़ जाती है। वो वेव्स जो पीक कॉन्शियसनेस में देखी जाती है। गामा वेव्स वही वेव्स है जो तिब्बतियन मोंक के ब्रेन में 10 गुना ज्यादा पाई गई। कल्पना कीजिए, आप ऐसे क्लियरिटी लेवल में प्रवेश करते हैं जहां दिमाग, भावनाएं और अवेयरनेस एक लेजर बीम की तरह शार्प हो जाते हैं। दूसरा, न्यूरॉन्स नए हाईवे बनाते। हर बार जब आप फोकस वापस लाते हैं, आपके ब्रेन में एक नया कनेक्शन बनता है। ध्यान आपके ब्रेन को मैन्युअली रिवायर करता है। साइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है। आप अपने दिमाग की शेप बदल सकते। तीसरा, बॉडी का केमिस्ट्री लैब एक्टिवेट होता है। मेडिटेशन एक्टिवेट करता है सेरोटोनिन जो हैप्पीनेस का कारण है, डोपामाइन जो मोटिवेशन देता है, गामा जो कामनेस का कारण है, मेलाटोनिन डीपर स्लीप और रिड्यूस करता है कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन। आपका शरीर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने अंदर से रीसेट कर दिया हो। यह सिर्फ शुरुआत है। अब हम आपके ब्रेन के उस हिस्से तक पहुंचते हैं जो आपकी डर, गुस्सा, चिंता सब कंट्रोल करता है। एमिगडाला, दिमाग का वो छोटा सा आलमंड शेप्ड हिस्सा जो हमेशा हाई अलर्ट मोड पर रहता है। यही आपको गुस्सा दिलाता है, यही स्ट्रेस ट्रिगर करता है, यही छोटी सी बात को लाइफ और डेथ थ्रेट बना देता है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं, एमिगडाला श्रिंक होने लगता है फिजिकली। MRI स्कैन में साइंटिस्ट ने पाया कि सिर्फ 8 हफ्तों में एमिगडाला का साइज कम हो जाता है, उसकी रिएक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है, वो हर चीज पर डेंजर का टैग लगाना बंद कर देता है। यानी वही दिमाग जिसे पहले ट्रैफिक, फोन की रिंगटोन, बॉस का टोन या किसी की याद में टेंशन हो जाता था, अब शांत, स्थिर और मजबूत बन जाता है। कल्पना कीजिए, आप ऑफिस जा रहे हैं, ट्रैफिक है, लोग चिल्ला रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, सड़क पर कायोस है। स्ट्रेस वाला दिमाग कहता है ये क्या है, कितना गंदा दिन, कुछ भी ठीक नहीं। मेडिटेटिंग वाला दिमाग कहता है सब चल रहा है और मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं शांत हूँ। सेम वर्ल्ड, डिफरेंट ब्रेन। मेडिटेशन आपके अंदर एक नया रिस्पॉन्स सिस्टम पैदा करता है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप चूज करते। अब बात करते हैं दिमाग के CEO की, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही आपका फोकस, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, प्लानिंग, क्रिएटिविटी सब कंट्रोल करता है। साइंस कहता है मेडिटेशन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मस्कुलर बनाता है।
जैसे जिम जाने से मसल्स ग्रो होती है, वैसे ही मेडिटेशन आपकी पीएफसी की थिकनेस बढ़ाता है। हार्वर्ड रिसर्चर ने बताया लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स पीएफसी मोटाई में बहुत ज्यादा थिक होती है, मतलब आसानी से फोकस, कम डिस्ट्रैक्शन, तेज डिसीजन मेकिंग, लंबा पेसेस, डीप क्लैरिटी। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, मुझे काम में डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं, ध्यान कैसे मदद करेगा? मैंने कहा, ध्यान डिस्ट्रैक्शन हटाता नहीं, यह आपके फोकस को इतना मजबूत कर देता है कि डिस्ट्रैक्शन खुद फेड हो जाते हैं। मेडिटेशन आपके माइंड को रेजर शार्प बनाता है। आप वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, बाकी सब धुंधला हो जाता है। एक बात याद रखें, मेडिटेशन इमोशन को दबाता नहीं, यह उन्हें ट्रांसफॉर्म करता है। आप एंग्री होते हैं लेकिन गुस्सा आपकी ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठता। आप सैड होते हैं लेकिन सैडनेस आपके ऊपर हावी नहीं होता। आप खुद को जल्दी समझ लेते हैं। आप अपनी फीलिंग को नाम दे पाते हैं, उन्हें बहने देते हैं लेकिन उनमें डूबते नहीं। दिस इज इमोशनल मास्टरी। कल्पना कीजिए, आपको किसी ने हर्ट किया। पहले वर्जन ऑफ यू, यह मुझे कैसे कह सकता है, मैं इसे गलत साबित करूंगा। मेडिटेटिंग वर्जन ऑफ यू, मुझे चोट लगी है लेकिन यह सिर्फ एक भाव है, यह आएगा जाएगा, लेकिन मैं इससे बड़ा हूँ। मेडिटेशन टीचेज यू फीलिंग्स आर विजिटर्स, यू आर द होम। मेडिटेटर्स में ब्रेन श्रिंक नहीं होता बल्कि कुछ एरियाज में ग्रो होता है। साइंटिफिक स्टडी में देखा गया है कि लॉन्ग टर्म मेडिटेटर के ब्रेन में ग्रे मैटर ज्यादा होता है। ग्रे मैटर मतलब आपकी सोच, सीखने, एनालिटिक पावर का केंद्र। इसलिए मेडिटेटर्स तेजी से सीखते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजीली सॉल्व करते हैं, मेमोरी शार्प होती है, एजिंग स्लो होती है और कॉग्निटिव स्किल बहुत पावरफुल हो जाती है। आप लिटरली अपने दिमाग की एज को पीछे धकेल रहे होते हैं। एक स्टडी में पाया गया 60 साल के मेडिटेटर का ब्रेन 25 साल के नॉन मेडिटेटर जितना हेल्दी। आप सुनकर सोच रहे होंगे, क्या मेडिटेटर एंटी एजिंग है? यस, साइंटिफिकली इट इज। डीएमएन, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यह आपके दिमाग का मंकी माइंड सिस्टम है। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पास्ट याद करने लगता है, फ्यूचर की चिंता करता है, दूसरों से कंपेयर करता है, खुद को जज करता है, इंडलेस थॉट जनरेट करता है। यह नेटवर्क ओवर थिंकिंग का रील इंजन है। लेकिन मेडिटेशन के साथ डीएमएन की एक्टिविटी ड्रॉप हो जाती है, माइंड वंडरिंग कम होता है, इनर चैटर्स धीमा हो जाता है और एडवांस मेडिटेटर में डीएमएन परमानेंटली कामर हो जाता है। पहले आप 100 थॉट पर सेकेंड महसूस करते थे, अब आप 10 अनुभव करते और उन 10 को भी ऑब्जर्व करते। फाइनली आपका दिमाग फाइनली साइलेंस महसूस करता है। मेडिटेशन कोई टेम्पोररी टेक्निक नहीं है, यह एक रिवायरिंग प्रोसेस है। धीरे धीरे दिन पर दिन आपके अंदर बदलने लगती है आपकी आदतें, आपकी भावनाएं, आपका व्यवहार, आपकी एनर्जी, आपकी सोच, आपकी आइडेंटिटी। फाइनली आप एक न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ बन जाते हैं। यू बिकम कामर, शार्पर, वाइजर, इमोशनली स्टेबल, स्पिरिचुअली ग्राउंडेड, मेंटली पावरफुल। आप वही इंसान हैं लेकिन एक अपग्रेडेड, इवॉल्व्ड, अवेकन वर्जन। वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था, एक ऐसा सोच जो कहता है मेडिटेशन आपकी ब्रेन एजिंग को रिवर्स कर देता है। यस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी में पाया गया कि लॉन्ग टर्म मेडिटेटर के ब्रेन में एज रिलेटेड डिक्लाइन 50% तक कम हो जाता है। मतलब अगर आप रोज 15 से 20 मिनट ध्यान करते हैं तो आपका दिमाग आपके दोस्तों, आपकी उम्र के लोगों, यहाँ तक कि आपसे छोटे लोगों से भी ज्यादा हेल्दी, एक्टिव और यंग रह सकता है। मेडिटेशन सिर्फ सुकून नहीं देता, यह साइंटिफिकली आपको एक नया ब्रेन देता है। तो अब सवाल है, क्या आप वही रहना चाहते हैं या अपने अंदर उस पावर को एक्टिवेट करना चाहते हैं जो आपकी सोच बदल सकती है, आपका बिहेवियर बदल सकता है और आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर आप अपने दिमाग को बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं तो मेडिटेशन सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, एक नीड है। आज ही 10 मिनट, बस 10 मिनट बैठे और अपने दिमाग को वो चांस दे जो वो वर्षों से मांग रहा है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।